ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭਈ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। हेलो एवरीवन, आप लोग प्लीज डेक एरिया की तरफ आ जाइए, डिनर इज बीइंग सर्व। रोशनी, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। वैसे पता है तुम्हारे चेहरे से साफ दिखता है कि तुम भाई को आज कितना मिस कर रही हो। तुम उनसे बात क्यों नहीं कर लेती? कॉल हिम एटलीस्ट। ना मत सोचो, just call him. क्या हुआ? मेरा फोन नहीं दिख रहा है एक्चुअली। तुम्हारा फोन देखो यही कहीं पड़ा होगा, शायद से तुम्हारे रूम में हो, मे बी। या आई विल बी बैक। फोन देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। रोशनी, सियापा लाइट चली गई है। गर्मी हो गई है महीना। रोशनी, 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 राजवी, आंटी को मैं ले जाती हूँ वॉशरूम, तुम जरा चेक कर लो कि क्या प्रॉब्लम हुई है। या थैंक यू। आंटी मैं लाइट ऑन कर लूँ। तो मैं बहुत तभी आपको अंधेरा है। ध्यान से आप भी ध्यान। बहुत अंधेरा है। एक मिनट, आइए आइए। यश तुम ये क्या हो रहा है? घर की बहू गैर मर्द के साथ। हाँ बिट्टू क्या हो गया? आज पे क्या हो गया? की हो रहा भीजी? आयो रब्बा। हाथ हो गई है? की है सब? नो वेट, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आप लोग गलत समझ रहे हैं। बाहर से किसी ने डोर लॉक कर दिया था। यहाँ लाइट चली गई थी, मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा था और मैं किसी चीज में अटक के गिर गई। मुझे नहीं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? हाँ भाई पुत्र, हम सब समझ रहे हैं। पहले तो अपनी फैमिली को समझा के उन्हें क्या समझ आया है? हाँ, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। रोशनी सिर्फ मेरी दोस्त और अब कुछ भी बोली जा रही है। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि रोशनी का मेरे पास फोन आया था। फोन पे चिल्ला रही थी कि बचाओ बचाओ, और मैं घबरा और यहाँ भागा चला आया। और यहाँ पर अंधेरा था इसलिए पैर हमारा अटका, हम यहाँ। वेट यश, मैंने तुम्हें कब कॉल किया? रोशनी, तुमने मुझे फोन किया था तभी तो मैं आया यहाँ पर। नो तो रहन दे पुत्र, रहन दे। अंधेरे में ना गलती से तेरे से यार का नंबर दब गया होना, और अंधेरे में गलती से तुझे पता नहीं चला होना कि तूने बोलना क्या है। वाह बीजी वाह, अंधेरे में आपकी बहू गैर मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, देख लो। बहुत बोल दिया आपने, अब कुछ भी अनाप शनाप बकी जाएंगे, हम सुन लेंगे। क्या इल्जाम लगा रही है आप जानती भी आप क्या बोल रही हैं। रोशनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और रही बात रोशनी के कैरेक्टर की, वो कल भी साफ था और आज भी साफ है। आप लोग एक बात कान खोलकर सुन लीजिएगा, रोशनी मेरी बहू ही नहीं है, रोशनी मेरी बेटी भी है। उसका दामन कल भी पाक साफ था और आज भी काम नहीं करता। बस बहुत हो चुका है। ये लड़की मेरे बेटे को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। बस मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज सिमरन प्लीज। आंटी प्लीज। मैं सच करो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात पे यकीन करो। माँ, अरे क्या बात कर रहा है यार,
जिस हालत में तुझे और इसे एक साथ देखा गया, एक बात तो पक्की है कि तुम लोगों को कुछ तो चल रहा है। अब आंखों देखा सच है बॉस, झुटलाया नहीं जा सकता। नहीं जसप्रीत आंटी, आपको देख के नहीं लगता कि आपको यकीन है कि आपका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है? नहीं ना? नहीं। क्यों? मेरा पुत्र ऐसा कर ही नहीं सकता। आप अच्छी तरह जानती हैं इसको, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं अपनी बीवी को अच्छी तरह जानता हूं और ये भी जानता हूं कि वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। इसलिए मेरी बीवी पर इल्जाम लगाने से पहले जरा संभल के। कितना आसान है एक औरत पे सरेआम इल्जाम लगाना, कितना आसान है सबके सामने उसे जलील करना, सबके सामने उसके दामन पे दाग लगाना। इस देश में जहां हर जगह नारी शक्ति की चर्चा की जाती है, नारी को शक्ति तब तक नहीं मिल सकती जब तक नारी ही नारी पे इल्जाम लगाती रहे। आप जैसे लोगों की घटिया सोच, दकियानूसी विचारों की वजह से आज भी हमारे देश की औरतें अपनी जिंदगी के हर पड़ाव पे इम्तिहान देती आई हैं और देती रहेंगी। थैंक्स टू यू ऑल। माफी चाहता हूं, मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। क्या करता? आप जैसे अकल के अंधों के दिमाग की बत्ती जलाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। और फिर आप सबको ये भी तो दिखाना था, जो सच दिखाई देती है जरूरी नहीं कि वो चीज सच हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपका दोषी चरित्रहीन बेटा असल में निर्दोष है। क्यों सिद्धार्थ, क्यों इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? दिया ही क्या मैंने आज तक? तुम कभी तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की, कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे ऊपर क्या बीती होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा ऑफिस है जमाई राजा जी, तुम्हारे घर का लॉन नहीं। ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है मेरे पास सैम। सब कुछ छोड़ो, लीव दिस जॉब राइट नाउ एंड कम विद मी। एक्सक्यूज मी। पागल हो गए हो तुम? मुंह उठा के मेरे ऑफिस चले आए और कह रहे हो जॉब छोड़ दो। जानते भी हो कितनी मुश्किल से मुझे जॉब मिली है। You don't have to stay in this job. ये नौकरी छोड़ो, चलो मेरे साथ, come with me right now. Sit, please. Get out of my office right now. आज के जमाने में तुमने कोई ग्राउंड चेक नहीं किया? तुम कहाँ काम कर रही हो, किसके अंडर काम कर रही हो? आज इंटरनेट के जमाने में एक बार अगर इंटरनेट पर सर्च नहीं कर सकती तो ये फाइल पढ़ो और देखो 1000 केसेस पेंडिंग है तुम्हारे बॉस के ऊपर। सेक्सुअल हैरेसमेंट, फिजिकल वायलेंस, एक्सटॉर्शन, 1000 चीजें। रीड इट। ओके। सैम, कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स देखनी थी। तुम मेरे कैबिन में आ जाओ। सैम, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये एक बहुत कमीना इंसान है। एक्सक्यूज मी, मेरे ही ऑफिस में मेरे ही खिलाफ बोल रहे हो? कौन हो तुम? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? आप मुझे जानते हैं या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इससे कि आपकी असलियत क्या है। सैम, ये आदमी एक नंबर का अय्याश है। लड़कियों का इस्तेमाल करना, उन्हें फंसाना, उनके जज्बातों के साथ खेलना, यही पेशा है इसका। इनफ। Guards! Guards! Just throw this man out of my office. Don't touch me. Sam, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं इस आदमी के बारे में सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ। यहाँ इस फाइल के अंदर है, मैं तुम्हें दिखाने के लिए आया हूँ। बाहर निकालो इसे। Sam, मेरी बात मानो। Sam, listen to me. लेके जाओ इसे यहाँ से। छोड़ो, चलो मेरे साथ। This is ridiculous. ये जिस लड़की पे तू डोरे डाल रहा है ना, she is my family. अगर इसे हाथ भी लगाया तो तेरे ये बूढ़े कमजोर हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा मैं। Remember that. Out. I'm sorry, sir. Very sorry. It's okay. देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।